बाद आपका स्वागत और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। बात कर लेते हैं क्रूड की, कर रहे थे हम बात। मनोज जी, क्रूड पर आपकी राय क्या बन रही है? क्रूड में क्या करना चाहिए करंट लेवल पे? मेरा मानना है कि जो बढ़त है वो थोड़ी और एक्सटेंड हो सकती है। फ्रेश बाय की तो ये लेवल पे सलाह नहीं रहेगी, लेकिन अगर बाय की पोजीशन है तो उसको होल्ड किया जा सकता है। 5300 के स्टॉप लॉस से ऊपर में 5450 तक एक बार कीमतें जा सकती है। काफी कुछ ये सप्ताह के अंत में ओपेक की मीटिंग के आउटकम्स के बाद फिर यहाँ डायरेक्शन मिलते हुए नजर आएंगे, लेकिन 5450 एक रेजिस्टेंस है, तो वहां पे लॉन्ग में मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। के आसपास निकल जाए ये तेजी वहां तक एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन आगे एक डिसाइसिव मूव आएगा जब शनिवार का फैसला आ जाएगा ओपेक प्लस के मेंबर्स का। आप बताइए प्रथमेश जी, ऑप्शंस में कोई ट्रेड है क्रूड में? ऑप्शंस में नहीं है, बट मेरा भी ध्यान यही है कि ऊपर में 5500 5550 एक रेजिस्टेंस के तौर पर देखा जाएगा। तो जो ट्रेड करना चाहते हैं इस काउंटर में 5350 के करीब बाय करने की सलाह रहेगी। 5270 का स्टॉक, ऊपर में टारगेट 5550, ऊपरी भाव पे एग्जिट करने की सलाह रहेगी। प्रथमेश जी, क्या करना चाहिए? नेचुरल गैस, प्रथमेश जी आपसे सवाल था। एनजी में कोई ऑप्शंस में ट्रेड है आपके पास? नेचुरल गैस में जून कॉन्ट्रैक्ट, जून इसका 310 की स्ट्राइक की पुट ऑप्शन खरीदे। 21 रुपए के प्रीमियम पे मिलेगा ये। 17 रुपए का स्टॉप और टारगेट 30 रुपए के लिए। आपकी कॉल क्या है एनजी की? हाँ जी सर। मनोज जी से मेरा सवाल था नेचुरल गैस को लेकर, उनकी सलाह क्या है नेचुरल गैस पर? हाँ, एक दायरे का ट्रेड देखने को मिल रहा है विश्वमोहन जी। मेरा मानना है कि यहाँ पे 295 से 310 जो है वो एक रेंज रह सकती है। तो लोअर रेंज में 298 के आसपास अगर भाव मिलते हैं तो वहां पे बाय कर सकते हैं इंट्राडे में। 292 का एक स्टॉप लॉस रखे, 310 का लक्ष्य रहेगा। ओके, कुणाल जी आपकी राय क्या है नेचुरल गैस पर? आई थिंक नेचुरल गैस अराउंड 298 300 के आसपास बाय करके ऊपर में 308 315 तक के टारगेट के लिए खड़े रह सकते हैं। ओके, 315 तक के टारगेट के लिए। और बेस मेटल्स में कुणाल जी क्या करना चाहिए? बेस मेटल्स में आज जिंक अच्छी तेजी दिखा रहा है, एल्युमिनियम में भी ठीक ठाक तेजी है, क्या ये तेजी और बढ़ेगी? जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर सब ऊपर चला जाएगा। ओके, तो तीनों खरीदना चाहिए आज के लिए या पोजिशनली भी सर? पोजिशनली भी अच्छा ही लग रहा है मेटल, और आज के लिए भी अच्छा लग रहा है। ओके, और स्क्रीन पर जो भाव दिख रहे हैं करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी एक्सपायरी है, ये नीचे दिख रहा है, लेकिन हम जून वायदा की बात कर रहे हैं जहां पर तेजी दिख रही है। जून का वायदा 257 रुपये 35 पैसे पे है। अगले महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि ये डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है, तो आगे के महीने में यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। मनोज जी आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में? हाँ, कॉपर बेहतर लगते हैं, लेकिन अगर कहीं रणनीति बनानी हो तो रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से जिंक बेहतर लगता है। अगर थोड़ा डिप मिलता है 255 के आसपास तो जून वायदा बाय कर सकते हैं। 253 के स्टॉप लॉस से लक्ष्य 260 तक के रहेंगे। ओके, 260 तक जा सकता है। यहां से 2 रुपए और नीचे आए जून का वायदा तो खरीदना चाहिए। 255 पे 260 तक जा सकता है। आपकी प्रथमेश जी, आपकी राय मेटल्स पर? जून में जो कॉपर का जून वायदा 862 एंट्री, 858 स्टॉप, टारगेट 872 के लिए। ओके, कॉपर 872 के रहे। तीनों एक्सपर्ट्स हमारे खरीदारी की राय दे रहे हैं बेस मेटल्स को लेकर। एग्री मार्केट की चाल देख लेते हैं। एग्री मार्केट में 14,000 के पार हल्दी अब निकल गई है। हल्दी में मनोज जी क्या करना चाहिए? ये तेजी बढ़ेगी क्या? एक दायरे का ट्रेड रहेगा, लेकिन हमने एक अच्छे करेक्शन देखे थे, उसके बाद यहाँ पे जो है रिवर्सल देखने को मिल रहा है कीमतों में। हमारा मानना है 14,500 तक एक बार रैली एक्सटेंड हो सकती है। बाय की पोजीशन में बने रहा जा सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे एक 13,650 का मेंटेन करें। 400-500 की बढ़त और यहाँ देखने मिल सकती है। 400 500 14,500 तक के टारगेट भी हल्दी में दिख सकते हैं। जीरा भी काफी कमजोरी के बाद अब धीरे धीरे खरीदारी यहां पर भी दिख रही है। 20,700 के करीब है। सर क्या हो रहा है? अराइवल्स के नंबर तो काफी कम हो गए हैं मंडियों में जीरे के, क्या डिमांड कम है क्या मनोज जी? बिल्कुल, यहाँ पे कमजोर डिमांड के चलते हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऊपरी लेवल्स पर लगातार प्रेशर बना हुआ है, और हमने 21,000 के नीचे भी कीमतों को फिसलते हुए देखा था। अभी जब तक यहाँ पे डिमांड जो है लौटती नहीं है, तब तक हमारा मानना है कि एक दायरा बना रह सकता है। तो अभी यहाँ पे कोई ट्रिगर नहीं है तेजी के लिहाज से। हमारा मानना है कि 20,000 से 21,500 ये रेंज जो है जीरे में बनी रह सकती है। ओके, धनिया को लेकर क्या राय है आपकी मनोज जी? धनिया में यहाँ पे बाय कर सकते हैं पोजिशनली। एक अच्छा कंसोलिडेशन धनिया का जून वायदा दिखा रहा है पिछले काफी सेशन से। 7,000 के आसपास यहाँ पे लॉन्ग करना चाहिए। 6,770 के स्टॉप लॉस से लक्ष्य ऊपर में 7,450 तक के रखे जा सकते हैं। ओके, तो कितने दिनों का वो टारगेट है 7,450 तक का मनोज जी?
हमारा मानना है कि 2 से 3 हफ्ते का यहाँ पे नजरिया रखना चाहिए। एक अपसाइड मूव यहाँ पे संभावित लगता है। ओके, 7,450 2 हफ्ते में पॉसिबल लग रहा है आपको। कुणाल जी, मसालों पर आपका नजरिया क्या है? मैं एकदम रिलीजियसली ट्रैक नहीं कर रहा हूँ अभी। ओके, ग्वार की चाल देख लेते। ग्वार सीड ग्वारगम दोनों में सुस्ती दिख रही है। 9,625 के आसपास ग्वारगम, ग्वार सीड 5,150 पे बिल्कुल सीमित दायरे में घूम रहा है। मनोज जी, इन दोनों में क्या कुछ रिकवरी की उम्मीद है? कहा जा रहा है कि अगर ओपेक प्लस मेंबर्स अगर उत्पादन बढ़ाते हैं तो एक्सपोर्ट को कुछ सपोर्ट मिलेगा। क्या इस खबर में दम है? क्या करना चाहिए ग्वारगम ग्वार सीड में सर? नहीं, ऐसी कोई खबरों से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ग्वार का मार्केट अभी चल नहीं रहा है और बहुत ही सीमित दायरे में यहाँ पे कारोबार देखने को मिल रहा है। कोई बड़ा ट्रिगर है नहीं। हमारा मानना है कि जो दायरा है वो बना रह सकता है। अगर ग्वार सीड की बात करें तो 5,000 से 5350 की एक रेंज है, वो बनी रह सकती है। वहीं ग्वारगम में भी 9,400 से 10,200 ये रेंज जो है आगे भी बनी रह सकती है। ओके, चलिए अब आखिरी सवाल करेंसी मार्केट को लेकर। कुणाल जी, 85 रुपए 50 पैसे के नीचे रुपया है डॉलर के मुकाबले। क्या लग रहा है यहाँ पे कुछ और स्ट्रेंथ आगे दिखेगी या अब, क्योंकि डॉलर में यहाँ से रिकवरी आ सकती है? आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ी और अप्रिसिएशन आपको इंडियन रुपी में देखने मिल सकती है। हमारी कंट्री के फंडामेंटल बेटर है, हमारी कंट्री में भी रेट कट आने वाला है। सो मुझे ठीक लग रहा है ओवरऑल। रुपी धीरे धीरे 83 82 की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। ओके, तो रुपए में यहाँ से रिकवरी दिख रही है। डॉलर में भी हालांकि आज मजबूती है, डॉलर इंडेक्स वापस से 100 के ऊपर चला गया है। शुक्रिया कुणाल जी आपका, मनोज जी, प्रथमेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया। इक्विटी मार्केट को आज देखें तो आज बेहद सीमित दायरे में बाजार कारोबार कर रहा है। निफ्टी 24,740 के आसपास, निफ्टी बैंक में थोड़ी कमजोरी यहाँ पर दिख रही है। करीब करीब 240 अंकों की गिरावट यहाँ पर दिख रही है। दबाव कहाँ से आ रहा है? तो दबाव बना रहे हैं सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंकों में भी कमजोरी। इसके अलावा एफएमसीजी में आज भी थोड़ी नरमी है। चुनिंदा एफएमसीजी शेयर कमजोर नजर आ रहे हैं। खरीदारी आज मेटल और आईटी में दिख रही है। दोनों ही इंडेक्स अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। फार्मा में तेजी, क्या कुछ हो रहा है वायदा बाजार में बताएंगे आपको एफएनओ जंक्शन में। जल्द लौटते हैं। नमस्कार।